10 साल के अंदर लगातार आपने कटौती करके उसे ऑलमोस्ट खात्मे के कागार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आपने उर्दू जबान के तमाम शायरों के नाम लिए, आपने उर्दू जबान को खत्म करने के लिए उर्दू एकेडमी का तमाम तर बजट खत्म कर दिया। आप एक तरफ बात कहते हो कि ये लोग फनकार थे, ये लोग सब उर्दू में लिखते थे, आपने उर्दू को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया। उर्दू खूबसूरत जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू हिंदी की छोटी बहन है, उर्दू कोई विदेशी जबान नहीं, वो तो हमारी सरजमी की जबान थी। आपने तो उसे भी मुसलमान बना दिया। हम इस हिंदू मुसलमान की नफरत को मिटा करके हमारा साझा संस्कृति, साझा विरासत जो थी, हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं। हम आप हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि देश के अंदर नफरत बोना बंद कीजिए, देश के अंदर नफरत मत बोइए। देश के अंदर आप बुनियादी मुद्दों पे, आप सरकार के अंदर है, आपके सरकार में रहते हुए कैसे खतरे के अंदर आ जाएगा धर्म, वही समझ में नहीं आता। आप सरकार के अंदर बैठे हुए, सरकार के अंदर रहते हुए, आप सरकार के बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए हमें छोटे भाई की तरह से प्यार तो दें, दुलार तो दें। बार बार आपको मोहब्बत पे ले जा रहे हैं, आप कोई कमिटमेंट कर नहीं रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई कहा तो मैं कहूंगा सारे दर्शकों चेक करिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में यही मुद्दा आया और सरदार पटेल ने क्या बोला। ये मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, और ये वही मुस्लिम लीग थी जो जिन्ना ने बनाई थी, जिसका नाम बदल के मार्च 48 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया गया। क्यों यही मोहम्मद इस्माइल जिन्ना की मुस्लिम लीग के साउथ इंडिया के चीफ थे, पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, जिन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था। उन्होंने कहा कि हम छोटे भाई हैं, हमें आपका प्यार चाहिए। तो सरदार पटेल ने सबसे तल्ख लहजे में जवाब दिया था, ये छोटे भाई बड़े भाई की बात अब मत करिए, आपको जो लेना था आपने ले लिया। और ये बात मैं एलानिया कह रहा हूं, 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में सरदार पटेल ने बोला है। और यह भी एक फैक्ट है कि पाकिस्तान के मुसलमानों ने नहीं बनाया था, भारत के मुसलमानों ने बनाया था। पाकिस्तान के इलाके में ज्यादातर में कांग्रेस जीती थी, मुस्लिम लीग को कहीं मेजॉरिटी नहीं मिली थी। मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई से चुन के गए थे, ढाका पेशावर या वहां से चुन के नहीं गए थे। तो उन्होंने कहा, अब आगे बोला सुनिए, सरदार पटेल ने कहा अब जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता कि तुम्हारा एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाओ। अब ये मत कहो कि मुझे अलग हिस्सा चाहिए, अब ये मत कहो मुझे अलग कानून चाहिए, ये मत कहो मुझे अलग सीट चाहिए। अब ये कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे रहना चाहते हैं। मगर सरदार पटेल की बात मानी क्या? नहीं। पहले मुझे अलग सिस्टम चाहिए, एजुकेशन का मदरसा, फिर मुझे पर्सनल लॉ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे जरूरत होगा तो वक्फ बोर्ड चाहिए, फिर मुझे ट्रिपल तलाक चाहिए, फिर मुझे महरम चाहिए, फिर मुझे हलाला चाहिए, फिर सर्वोच्च न्यायालय से कॉन्सेप्ट होगा तो साहबानो केस चाहिए। इसीलिए छोटे भाई में, भाई साहब, इस भाईचारे में भाई कौन है और चारा कौन है, ये जनता को समझ में आ रहा है। जवाब दीजिए। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम लीग आपकी दोस्ती, हमारी दोस्त नहीं थी। मुस्लिम लीग अब सुनिए ना, अब आप सुनिए साहब, मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी। मुस्लिम लीग ने पहले बंटवारे का रास्ता मुस्लिम लीग ने इख्तियार किया। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अंदर थे। मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री बनकर के सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग आपकी सहयोगी थी। आप इतिहास, AK फजलुल हक की सरकार थी, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। ये इतिहास के अंदर है कि आप दोनों मिलकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की बात कर रहे थे। फ्रंटियर के अंदर मुस्लिम लीग आपके भरोसे सरकार चला रही थी। आप सिंध के अंदर आप सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के भरोसे। बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप एक बात, ये ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और जब बंटवारा हुआ वही सरदार पटेल थे जिन्होंने सबसे पहले बैन लगाया था। वही सरदार पटेल थे, उन्होंने ही बैन लगाया था। सबसे पहले उन्होंने ही बैन लगाया था कि आप संविधान के मुखालफत के अंदर हैं, आप संविधान के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के ऊपर बैन किसने लगाया था? आप लोगों के ऊपर ये तमाम चीजें। आप में क्या है कि आपके पास एक काम बहुत अच्छा आता है, एक कला बहुत बेहतरीन जानते हैं जो हम नहीं जानते। आप झूठ बोलना इतना बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। ये झूठ मत बोलना चाहिए। मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए, मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे झूठ अब मैं बताता हूं इनका। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे, वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, उसको ये लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक भगवान दास किसके मुख्यमंत्री थे? वो
फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन अरे, की? आप- अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही तो बात है। चले गए। हम- इसीलिए मैं हम challenge बंटवारे करता के हूं, खिलाफ थे। 41 नहीं, का हम इलेक्शन बंटवारे के दिखाइए। खिलाफ थे। नहीं, और मैं गलत दूसरी बात बात है। कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी। बंटवारे के खिलाफ थे। थे। ए भाई, 26 अप्रैल 1946 को बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का आप झूठ लोगों बोलते ने हैं सर आप। अरे बात गजब बार का बार झूठ अरे भैया बोलते हैं। ऐसा मत बोलो। कम से कम कुछ अरे तो शर्म ऐसा मत करिए बोलो। सर। मुस्लिम आप लीग और आप सुनिए, मिलकर के अरे दोनों सुनिए। खेल खेल रहे थे। सर 4 जून अरे 47 मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के खेल आप खेल रहे थे। हम पे सवाल कर रहे हो भैया। अरे भाई, मुस्लिम लीग किसके साथ थी? जिन्ना किस पार्टी का था पहले? जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना। कांग्रेस के था। मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने हाँ मुखालफत सुनिए, शुरू करी अब है सुनिए, एक और फैक्ट बताता 1940 हूं। के अंदर पहला एक और अधिवेशन के फैक्ट बताता हूं, अंदर जिन्ना सुनिए। ने जो प्रस्ताव पास किया उससे पहले शांत फैक्ट सर, 2 सितंबर 46 को जब देखिए, नेहरू मैं इस इंटरिम बहस के सरकार अंदर के चूंकि मुझे प्रधानमंत्री पार्लियामेंट बने, जाना है, मैंने उन्होंने पहले आपसे मुस्लिम कहा लीग था। को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में नहीं, आके नहीं। ज्वाइन करिए। नहीं, आप नेहरू ने आपके इंटरिम झूठ सरकार को- में मुस्लिम लीग को आपके इनवाइट झूठ किया। को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पार्लियामेंट जाना है। चलिए इसी के साथ दोनों सांसदों का तालियों के साथ अभिनंदन। जबरदस्त बहस आपने देखी। इसे कहते हैं झूठ के पांव नहीं पार्लियामेंट होते। पहुंचना। इसी के साथ इस बहस में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और सुनना इनको। अच्छा 1.5 मिनट है भाई, 1.5 मिनट है, आप अपनी बात और कह दीजिए। आपके एक तो आप नेता है, उठाइए माइक उठाइए। अभी 1.5 मिनट का टाइम बचा है तो 1 मिनट में कुछ बताइए। मैं तो बड़ा हैरान रहती हूँ, मैं कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो बच्चे इनका इंस्टा रील देखते रहते हैं। तो देखिए, आपका जो ये परव्यू मैं है कह ना, रहा हूं रील से डिबेट रियल खत्म तक। हो गई। आज की डेट में ये झूठ झूठ कहना, और 2 मिनट में आदमी चेक कर सकता है कि जो बोला जा रहा है सही है नहीं। अब मैं फिर बोल रहा हूं, ये फतवाए आलमगिरी ट्रांसलेटेड बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 85 से लेकर 100 के बीच में इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ लीजिएगा। सब लिखा है कैसे कैसे मंदिर के डिस्ट्रक्शन के ऑर्डर हुए। अब उसके बाद आज समस्या जानते क्या है? आप कहते हैं आप इतिहास भूल जाओ, ठीक है हम भूल जाएं, और आप आके टीवी पे कहेंगे रहमतुल्लाह सलेह औरंगजेब अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह सलेह। भाई आप भी भूलो ना। अब आज की डेट में कोई ये कहे कि नाजीज ने मैसेकर किया यहूदियों का, तो अब कोई ये कहे कि देखिए आज जर्मन और यहूदियों के भाईचारे का आधार ये होगा कि नाजी ये कहेंगे कि हरमन गोरिंग, रुडोल्फ हेस, एडोल्फ हिटलर और रुडोल्फ आइकमैन मेरे हीरो हैं, और वो कहेगा हमने बहुत सही किया था कि हजारों को मारा था, पर इनको स्वीकार करो। ये है, ये समस्या है। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है, जवाब दिया जाएगा, केंद्र क्या कहेगा? और बेहतरीन जवाब दिया जाएगा। आप बिल्कुल क्या? आश्वस्त रहिए। क्या? और टेक्निकल जवाब दिया क्या जाएगा। और जवाब मेरा है? यह भी मानना है, क्या यदि जवाब? माननीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय पे विचार करेगा, और मैं मतलब कोई वकील नहीं हूं, पर ये फूड फॉर थॉट दे रहा हूं कि इसमें वर्शिप उस किस किस रिलीजन में है पहले तय हो जाए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप की डेफिनेशन तय हो जाए, 15 अगस्त को प्लेसेस ऑफ वर्शिप के स्टेटस की डेफिनेशन तय हो जाए, 15 अगस्त 47 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप का नंबर तय हो जाए, तब तो बात का मतलब है, वरना तो ये हवाई बात हो गई। तो जहां से शुरू हुए थे वहीं खत्म हुए हैं। मामला लीगल है, फैसला अदालत से ही होगा। पार्टियां अपने अपनी वैसे जोर मैं आजमाइश लास्ट में करती एक लाइन रहेंगी। और कह दूं, जब से लोगों को तकलीफ होती है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपको ध्यान हो 70 और 80 के दशक में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या थी? 1.8 to 2%। अब सोचिए हमें कितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिमाग में भरा जाता, कहा जाता 2% हिंदू ग्रोथ रेट है। मैं हिंदू से उसका क्या लेना देना था? पर जो लोग कहते हैं उनको हिंदू समझ में आता, हिंदू तो नहीं, तो 2% की ग्रोथ रेट और एवरेज 10-12% की इन्फ्लेशन रेट, ये थी हिंदू डेवलपमेंट। और आज जब क्रिस्टीना जॉर्जिएवा